Hello बच्चों, let's read this question. Question says the diffusion coefficient of gas is proportional to its mean free path and mean speed. So this is your statement given कि आपका diffusion coefficient of ideal gas होता है वो किसके directly proportional होता है mean free path के और mean speed के. The absolute temperature of an ideal gas is increased by 4 times and its pressure is increased by 2 times. As a result, the diffusion coefficient of this gas increases by x time. So we have to find out the value of x. तो हमें बताना है अगर हमने 4 times pressure बढ़ा दिया है और कितने times बढ़ा दिया है इंक्रीज कर दिया है 2 टाइम्स प्रेशर इंक्रीज कर दिया है और टेम्परेचर को हमने 4 टाइम्स बढ़ा दिया है तो आपके डिफ्यूजन कोफिशिएंट पे कितना चेंज आएगा, कितनी वैल्यू से चेंज आएगा. तो उस वैल्यू को क्वेश्चन में x मान लिया गया है और हमें उसी x की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, की कॉन्सेप्ट एक तो आपको पहली इंफॉर्मेशन क्या दी है, डिफ्यूजन कोफिशिएंट is directly proportional to mean path and वो फर्दर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन स्पीड के. मीन स्पीड नॉट लाइक दिस. जो ये है डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो मीन पाथ एंड मीन स्पीड दोनों के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, मैं यहाँ पे किससे डिनोट कर रही हूँ, डिफ्यूजन कोफिशिएंट को डी से डिनोट कर रही हूँ, मीन पाथ को मैं एल बार से रिप्रेजेंट करूंगी और डिफ्यूजन कोफिशिएंट किसके और प्रोपोर्शनल है, मीन स्पीड को मैं सी बार से रिप्रेजेंट करूंगी. ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है. ठीक है, अब देखो की कॉन्सेप्ट में आपका जो मीन पाथ होता है वो किसके इक्वल्स होता है, वो होता है 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू आर टी अपॉन एन नोट पी. यहाँ पे पी आपका प्रेशर है, डी के आपका डायमीटर होता है. ठीक है, डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल. तो यहाँ से अगर मैं देखूं जो आपका मीन पाथ है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, वो टी अपॉन पी के रेशो के इक्वल हो गया. टी इज योर टेम्परेचर इन केल्विन एंड पी इज योर प्रेशर. ठीक है, और इसी तरह मैं मीन स्पीड लिखूं तो वो क्या होता है आपको पता है 8 RT अपॉन पाई एम. दिस इज योर मीन स्पीड, है ना. तो ये हो गया आपका मीन स्पीड. तो यहाँ पे ये आपका मीन स्पीड जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो अंडर द रूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर अपॉन प्रेशर इनटू अंडर द रूट टेम्परेचर अपॉन मॉलिक्यूलर मास की. इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और इसी की कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो देखो अलग कलर के पेन से मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं d1 अपॉन d2 तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, t1 अपॉन t2. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, रुको. अगर मैं इसी को और सिंप्लीफाई करूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t की पावर 3/2 अंडर द रूट अपॉन अंडर द रूट p इंटू अंडर द रूट m. ये लिख सकते हैं. तो इसी एक्सप्रेशन से अगर मैं यहाँ लिखूं d1 अपॉन d2 का रेशो तो वो क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा t1 अपॉन t2 की पावर 3/2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना p के, तो अंडर द रूट p2 अपॉन, यहाँ पे अंडर द रूट नहीं आएगा, यहाँ पे अंडर द रूट नहीं है ना तो अंडर द रूट नहीं आएगा, ये सिर्फ p होगा. तो ये हो जाएगा आपका p2 अपॉन p1. ठीक है, आइडियल गैस सेम है तो मॉलिक्यूलर मास सेम रहेगा, तो d1 और d2 का मॉलिक्यूलर मास सेम है तो वो कट जाएगा. ठीक है, तो ये अब सारी वैल्यूज को पुट करो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है T2 फाइनल टेम्परेचर वो 4 टाइम्स ऑफ T1 है और जो प्रेशर है फाइनल प्रेशर वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ P1 है, डबल कर दिया है ना, ये कंडीशन है. तो d1 अपॉन d2 विल बी इक्वल्स टू T1 अपॉन 4T1 की पावर 3/2. ऑलराइट, P2 कितना हो गया 2P1 अपॉन P1. जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे आपको मिलेगा d1 अपॉन d2, t1 से t1 कैंसिल, p1 से p1 कैंसिल. ओके, तो ये बच गया आपका 1/8
इंटू टू, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको d2 मिल जाएगा 4 इंटू d1। ये आ गया आपका 4 इंटू d1। तो मतलब जो आपका फाइनल डिफ्यूजन कोफिशियंट है वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिफ्यूजन कोफिशियंट। सो एक्स टाइम्स बोला है ना, एक्स टाइम्स इंक्रीज हो गया है, तो कितने टाइम्स इंक्रीज हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 टाइम्स हमारा यहाँ पे ये इंक्रीज हो चुका है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।